एक महिला जिस पर लगा है उसके ही 4 बच्चों की हत्या का आरोप, इसे ऑस्ट्रेलिया में बेबी किलर कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे खूंखार सीरियल किलर कही जाती है क्योंकि इस पर आरोप है अपने ही 4 बच्चों के हत्या का। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने इसे 40 सालों की सजा दी है, जिसमें से कि ये 18 साल जेल में काट चुकी है। अब इसी महिला को बचाने के लिए दुनिया के 90 वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जुट गए हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इसे बचाने के लिए पूरी दुनिया भर में एक पिटीशन भी साइन कराई जा रही है। कौन है ये कैथलीन फॉल्बिक, बताएंगे आपको इस वीडियो में कि क्यों इस महिला को बचाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर सामने आए हैं, जिनका ये कहना है कि इन बच्चों को मारने के लिए ये महिला दोषी नहीं है बल्कि इसके जीन्स दोषी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 1989 से लेकर 1999 के बीच में कैथलीन फॉल्बिक पर आरोप है कि उसने अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी। 2003 से लेकर अब तक वो सजा काट रही है। कोर्ट ने उसे 40 सालों की सजा दी है। लेकिन अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 90 वैज्ञानिक इस महिला को बचाने के लिए सामने आए हैं। इन तमाम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस महिला का इसमें कोई दोष नहीं है। इन बच्चों में प्राकृतिक ऐसा दोष था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होना तय था। आपको बता दें कि जिन वैज्ञानिकों और जिन विशेषज्ञों ने कैथलीन फॉल्बिक को बचाने के लिए याचिका दाखिल की है और ये पिटीशन साइन की है, उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि 4 बच्चे जिनकी हत्या का आरोप कैथलीन फॉल्बिक पर लगा है, उन्हें दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि यही दुर्लभ अनुवांशिक परिवर्तन बच्चों की अचानक मृत्यु का कारण बने थे। लेकिन ये कैथलीन फॉल्बिक आखिर कौन है, आपको वो बता देते हैं। दरअसल कहा जाता है कि कैथलीन फॉल्बिक जब सिर्फ 18 महीने की थी तो उनके पिता ने पैसों के लेन देन के मामले में उनकी मां की हत्या कर दी, जिसके बाद कैथलीन फॉल्बिक का जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ गुजरा। जब वो सिर्फ 28 साल की थी और उनके बच्चे की मौत हो गई तो उन्होंने डायरी में लिखा कि आखिरकार हूं तो मैं अपने पिता की बेटी, और बस उनके इसी सेंटेंस की वजह से उन्हें ये सजा हुई। दरअसल हुआ ये कि जब 1989 में कैथलीन का पहला बच्चा हुआ तो 19 दिनों में ही उसकी मौत हो गई। बच्चे का नाम रखा था केलब। हालांकि डॉक्टरों ने मौत का कारण बताया था सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसे कि सिड्स भी कहा जाता है। कैथलीन उस वक्त डिप्रेशन में चली गई। लेकिन 2 साल बाद कैथलीन के जीवन में फिर से खुशियां आई जब उनका बेटा हुआ पैट्रिक। लेकिन सिर्फ 8 महीने की ये खुशियां रही क्योंकि पैट्रिक की भी मौत हो गई। पैट्रिक के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा था कि वो बचपन से अंधा था और उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इसी मिर्गी के दौरे की वजह से उसकी मौत हुई। 1993 में कैथरीन की बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था सारा, लेकिन 10 महीने बाद उसकी भी मौत हो गई। इसका कारण भी बिल्कुल वही था जो कि कैथरीन के पहले बच्चे का कारण था, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि सिड्स। 1998 में कैथरीन की सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था लॉरा, लेकिन 1999 में 18 महीने की उम्र में इसकी भी मौत हो गई। लेकिन इस बार डॉक्टरों ने कैथलीन की सबसे छोटी बेटी की मौत के कारणों को नहीं बताया। उनका ये कहना था कि मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। कैथलीन के लिए इन तमाम मौतों से उबर पाना मुश्किल था, लेकिन इसी बीच कैथलीन के पति को उसकी एक पुरानी डायरी मिली जब उसने अपने पहले बच्चे की मौत के बाद ये डायरी में कुछ लिखा था, यानी कि जो हमने आपको पहले बताया कि उसने अपनी डायरी में लिखा था कि आखिरकार हूं तो मैं अपने पिता की ही बेटी। उसके पति को लगा कि इन तमाम मौतों का कारण सिर्फ कैथलीन ही है और कैथलीन ने ही अपने बच्चों को मारा है जिस तरीके से इसके पिता ने इसकी मां को मारा था। कैथलीन का पति उसे पुलिस स्टेशन लेके गया और पुलिस के सामने ये बताया कि कैथलीन ही उसके बच्चों की हत्यारी है। पुलिस को कैथलीन ने कई बार समझाने की कोशिश की कि उसने ये सब बातें गुस्से में लिखी थी, लेकिन उसकी ये बातें सुनने वाला कोई नहीं था। आपको ये बताते चले कि कैथलीन की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर ने पुलिस के सामने गवाही देते हुए ये कहा था कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक ही महिला के 4 बच्चे हों और 4 बच्चे एक ही तरह से मर जाएं। इसके बाद अलग अलग गवाहों को लाया गया और तमाम गवाहों ने यही बात बोली कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक माँ 4 बच्चों को पैदा करे और 4 बच्चे 18 महीने के भीतर भीतर ही मर जाएं। और इसके बाद शक की सुई कैथलीन पर घूमी और कैथलीन को 2003 में गिरफ्तार कर उसे 40 साल की सजा दे दी गई। लेकिन सजा के बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि तमाम बच्चे जिनकी मौत हुई है उनके जीनोम्स की और उनके जीन की पड़ताल भी की जाए ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार बच्चों की मौत हुई कैसे। लेकिन कैथलीन की सजा के 18 साल बाद अब विज्ञान कैथलीन को बचाने में जुटा हुआ है। दरअसल 17 नवंबर 2020 को कैरोला विनुएसा, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के एक्सपर्ट रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कैथलीन के बच्चों के डीएनए सैंपल्स जिस टीम को
दिए गए थे जांच करने के लिए। उनमें से वो एक रिसर्च मेंबर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इन कैनबरा में अपने एक साथी के साथ एक स्टडी छापी, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि कैथलीन को एक आनुवांशिक बीमारी थी जो कि उसके बच्चों में गई और यही उनके मौत का कारण बनी। इस बीमारी को कहा जाता है CALM जीन। इस CALM जीन की वजह से ही बच्चों में दिल का दौरा पड़ता है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है और उनकी मौत होती है। इसी स्टडी में यह भी कहा गया है कि दुनिया में अभी तक 75 ऐसे केस मिले हैं जिनमें इस तरह की बीमारी यानी कि आनुवांशिक बीमारी का पता लगा हो। इन तमाम लोगों के जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सभी की इसी आनुवांशिक बीमारी की वजह से मौत भी हुई। आपको ये बताते चले कि वो 90 रिसर्चर्स और विशेषज्ञ जो कि कैथलीन को बचाने में जुटे हुए हैं, उनमें 2009 में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार पा चुकी एलिजाबेथ ब्लैकबर्न भी शामिल हैं, जिनका ये कहना है कि कैथलीन का अपने बच्चों को मारने में कोई हाथ नहीं है, बल्कि उनके जीन का हाथ है, जिसकी वजह से उनके बच्चों की मौत हुई है। ये दुनिया में पहला ऐसा मामला है जब विज्ञान एक गुनहगार को बचाने में लगातार लगा हुआ हो। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।